बांसवाड़ा वालों, मैं भी आपको कह रहा हूं, इस भीड़ में भी तुम अकेले हो। तुम्हारा ये सब संयोग तो है, लेकिन तुम्हारे साथी कोई भी नहीं है। कोई साथी? जब प्राण निकल जाएंगे जाओगे साथ में उसके, प्राणनाथ के? बोलो प्राण प्यारी, बोलो जाओगे के साथ में? कोई साथ में नहीं जाता है। ये सब बातें हैं। इस संसार में सबका संयोग है। ट्रेन में सब संयोग है, सब आकर के बैठे हैं, अपना अपना स्टेशन आएगा, सब उतर उतर के अपनी जगह चले जाएंगे। लड़का मेरा कैसा है? अकेला है। तो उस माँ ने लड़के को फोन लगाकर कहा, बेटा अपना ध्यान रखना, तू उस शहर में अकेला है। मैं भी पुलक सागर आपसे कह रहा हूँ, मेरे बच्चों तुम भी अपना ध्यान रखना। तुम अपने घर में भी अकेले हो, परिवार में भी अकेले हो, संसार में भी अकेले हो। और याद रखना, तुम्हारा ख्याल रखने वाला कोई नहीं इस दुनिया में। सारी दुनिया अपने अपने ख्यालों में डूबी हुई है, सब अपने अपने ख्यालों में रहते हैं। यहाँ कोई किसी का ख्याल नहीं रखा करता है। सबके अपने अपने ख्यालात होते हैं, सबकी अपनी अपनी सोच हुआ करती है। ध्यान रखना, अपनी अपनी फिक्रों में जो भी है वो डूबा है, और जिंदगी हकीकत में क्या है कौन समझाए। सब अपनी अपनी फिक्र, कोई को किसी की नहीं पड़ी है। ध्यान रखना, सबको अपनी अपनी पड़ी है। तुम्हारा ख्याल रखने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं आपसे कहता हूं कि जब दुनिया में अपना ख्याल रखने वाला कोई ना हो, तो खुद का ख्याल खुद को ही रखना पड़ता है, तब जीवन हमारा सार्थक। और खुद का ध्यान रखो, अपना ख्याल रखो। जैसे माँ ने कहा कि अपना ख्याल रखो, वैसे जिनवाणी माँ हमारी कहती है, संसार में रह रहे हो लेकिन किसका ख्याल रखना? अपने आप का ख्याल रखना। कैसे रखना अपना ख्याल? क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या कह रहे हो, क्या जी रहे हो? अब बताइए, आप गरिष्ठ भोजन करते जाओ करते जाओ करते जाओ तो पेट तो गड़बड़ होगा ना। अब इसमें मम्मी ख्याल रखेगी, पापा ख्याल रखेंगे, या अपने पेट का तुमको ही ख्याल रखना पड़ेगा। हर व्यक्ति को अपना ख्याल स्वयं रखना पड़ेगा। ये दुनिया में कोई किसी का ख्याल नहीं रखता है। सब दुनिया अपने अपने ख्यालों में, ख्वाबों में डूबी हुई दुनिया है। अपना ध्यान अपने को ही रखना पड़ेगा। आपसे महावीर भगवान भी ये कह रहे हैं, संसार में आए हो अपना ध्यान रखो, दूसरे का नहीं। दूसरों में समय बिताने की कोई जरूरत नहीं है। अपना ख्याल है तुम्हें कुछ थोड़ा बहुत? क्या कर रहे हो, क्या करना है? बोलिए। एक कर्म आदमी करता है पूरे परिवार के लिए, लेकिन जब फल मिलता है तो अकेला भोगता है या पूरा परिवार भोगता है? अकेले ही भोगना पड़ा। आज तुम्हारे सिर में दर्द हो जाए, क्या कर लेगा कोई? आके बोलेंगे ना, कोई दवाई ले लो, लाओ बाम लगा देते हैं, लाओ ये दुनिया भर के सेंसर आते हैं वो लगा देते हैं, सब लगा देंगे। कोई भी एक आके ऐसा कहेगा अपना सिर दर्द मुझे दे दे, वो कह रहा है तो समझना वो झूठ बोल रहा है। ध्यान रखना, उसको लेना मेना कुछ नहीं है, कोई मतलब नहीं, बातें ही कर रहा है। ध्यान रखना, अपना दर्द तो आदमी को खुद ही भोगना पड़ता है। कोई हमारे दुख को नहीं बांट सकता है, कोई हमारे सुख को नहीं बांट सकता है। आदमी अपनी करनी करता है, अपना ही फल भोगता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, जो शुभ है, जो मंगल है, जो अच्छा है, जो पुण्य है, उसे कल पर मत टालना, उसे आज ही कर लेना। और जो अशुभ है, जो पाप है, उसे कल पर टाल देना चाहिए। अब आदमी लोग क्या सोचते हैं, बांसवाड़ा में महाराज है ना, चलो आज नहीं जाते कल चले जाएंगे, अब कल नहीं गए तो चलो कल चले जाएंगे। ध्यान रखना, तुम्हारे कल कल के चक्कर में पता चला महाराज ही चले जाएंगे और तुम्हारा कल नहीं आ पाएगा। विचार करना है आपको, जो कुछ करना है, जो भी क्षण मिला है उसे आज करो, अभी करो, कल पे मत टालो। अशुभ को कल पे टाल दीजिए। मान्यवर मुल्ला नसरुद्दीन था, दफ्तर में बैठा था, वो बड़ा दुखी था बेचारा, इतना दुखी, इतना दुखी। मुल्ला नसरुद्दीन था, वो ऑफिस में बैठा था, बड़ा परेशान, बड़ा चिंतित, बड़े टेंशन में था। मुल्ला नसरुद्दीन तो कमर्शियल कॉलोनी में ही आ सकता है, विचार करिए। बहुत परेशान था। उसकी परेशानी क्या थी कि बाबू से लेकर चपरासी तक
दफ्तर में कोई काम ही नहीं करते थे, सब बैठे रहते थे। किसी के नहीं, कोई चाय पी रहा है, कोई मस्ती कर रहा है, कोई अखबार पढ़ रहा है, कोई बात कर रहा है। उसके ऑफिस में कोई भी काम करने को तैयार नहीं। मुल्ला बहुत परेशान हो गया, करूं तो क्या करूं, डांट लगाऊं तो भी नहीं सुनते हैं, तनख्वाह काटूं तो भी नहीं सुनते हैं। वो ज्यादा डांटो तो फिर नौकर भग जाते, करें क्या, मिलेगा नहीं दूसरा। उसने कहा यार बहुत परेशान हूं, काम धाम तो कुछ करते नहीं। खट्टर काका मिल गए उसको। खट्टर काका जैसे ही मिले उसने कहा मुल्ला बड़े परेशान दिखते हो। खट्टर काका से बताए यार मुल्ला ऑफिस में लोग आते हैं लेकिन दिन भर गपशप करते हैं, खाते हैं पीते हैं चले जाते हैं, काम कोई नहीं किया करता है। तो बोले क्या करें? तो खट्टर काका ने कहा तूने कबीरदास को पढ़ा है? बोले हाँ पढ़ा है। तो बोले एक उसका स्लोगन लिख दे, एक दोहा लिख दे जहां पर लोगों को दिखाई दे, और दिखाई देगा तो उसको प्रेरणा मिलेगी लोगों को और वो काम करना सीख जाएंगे। तो बोले कौन सा दोहा लिखना है? बोले लिख दे काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा। जो कुछ करना है आज कर लो, अभी कर लो, इसी वक्त कर लो, कल की राह मत देखना। मुल्ला ने कहा यार बात में तो दम है कि इसको पढ़ के जो काम कल पे टाल रहे हैं वो आज ही कर लेंगे है? तो उसने ले जाकर के बोर्ड लगा दिया, हर चेम्बर में लगा दिया, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा। दूसरे दिन खट्टर काका से जब मुल्ला मिला, इधर पट्टी हाथ में प्लास्टर। अरे खट्टर काका ने क्या हो गया, ये क्या दशा कर ली तूने, तेरा हाथ कैसे टूट गया, सिर कैसे फूट गया? बोले तेरे दोहे की वजह से। बोले दोहे की वजह से? मेरे दोहे ने क्या कर दिया? अरे जो कुछ किया तेरे दोहे ने, आज के बाद तेरी सलाह नहीं लूंगा। कॉलर पकड़ ली मुल्ला ने खट्टर काका की, ऐसी सलाह देता है, मेरे यहाँ बवंडर मच गया। बोले हुआ क्या? अरे बोले क्या हुआ, तेरे दोहे ने मुझे बर्बाद कर दिया। मेरा मैनेजर बरसों से सोच रहा था कि सारे तिजोरी के पैसे लेके चला जाऊं, जैसे ही उसने पढ़ा काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, कल के लपड़ ले गया सब पैसा उठा के मेरा। तो बोले तेरे हाथ पैर कैसे टूट गए? बोले मेरा चपरासी भी कई दिनों से सोच रहा था यार इसकी टुकाई करना है, नहीं इसको निपटाना है, बहुत ज्यादा बड़बड़ बड़बड़ करता है मुल्ला, इसको निपटाना है। तो लोगों ने जैसे ही देखा दोहा पड़ा काल करे सो, बोले इतनी पिटाई कि मेरा सिर फोड़ दिया, हाथ तोड़ दिया, मैं रोकते रहा क्या? बोले और लिख काल करे सो आज कर, आज करे सो। बोले तेरे दोहे ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। आदमी सही अर्थ जिंदगी में कभी नहीं लगाया करता है, आदमी गलत अर्थ जरूर लगाया करता है। ये स्थिति हो जाती है। यदि आप लिख दो ना, सड़क पे लिख दो, दीवारों पे लिख दो कि यहाँ थूकना मना है, तो सबसे पहले आदमी अच्छा हुआ मांगी लाल जी तुमने यहां नहीं लिखवाया, नहीं तो दो चार वहीं थूक थाक के जाते। वो क्या होता है कि जब लिखा रहता है कि यहाँ थूकना मना है, उसे याद आ जाता है यार थूक नहीं है, यहीं थूक लो, आगे जगह मिली या नहीं मिली वहीं निपटा के चले जाते हैं। मान्यवर आदमी हमेशा जो समझाओ वो उसको करना ही नहीं है, जिसका मना करो आदमी को वही काम करना है। आपसे निवेदन है, पुण्य के लिए लिखा गया है, शुभ के लिए कबीरदास ने कहा है काल करे सो आज करो, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करे। वो जो गलत चीजें हैं, गलत भावनाएं, पाप के विचार हैं, लड़ने के विचार हैं, इन्हें आज मत करना और अब भी मत करना, इसे कल पे टाल देना कि छोड़ो ना यार, उसने गाली दी इसका जवाब कल दूंगा, आज मैं नहीं दे सकता हूं, मेरे पास टाइम नहीं है। उसने मेरा अपमान किया, चलो इस अपमान का बदला आज नहीं कल ले लेंगे। लेकिन तुम लोग ऐसे हो, उधर गाली दी नहीं हो तुमने, दो चार वापिस की नहीं, तुरंत लौटाते। अरे गाली नहीं है, गुस्सा भी उठ जाता है तुम्हारा। विचार करिए, सोचना है, जो अशुभ है उसे कल पर टाल दो, और जो शुभ है उसे आज। और जब कोई अशुभ विचार मन में आए, किसी को मारने के, पीटने के, लूटने के, अशुभ काम करने के विचार आए, इतना मेरा दोहा कबीर ने लिख दिया काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। एक दोहा मैंने भी लिखा है, ये शुभ काम के लिए कबीर की बात मानना, अशुभ काम हो तो पुलक सागर की बात मानना। एक दोहा मैंने ऐसा लिखा है कि आज करे सो काल करो, काल करे तो परसों, काल आज करे, काल अभी करे सो आज करे सो काल कर, काल करे तो परसों। अरे इतनी जल्दी क्या पड़ी है, अभी तो जीना।
अभी तो बरसों जीना है, क्या करना। अशुभ के लिए बरसों जीना है और शुभ के लिए सोचना कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं हुआ करता है, उसे तुरंत आदमी को कर लेना चाहिए। शुभ काम को तुरंत करो, शुभ काम को छोड़ो मत। जीवन इसी का नाम हुआ करता है, ध्यान रखना। सत्य को जियो, धर्म को जियो, जो शुभ है अभी कर लो। काल तुम्हारे केशों को पकड़े हुए है, किसी भी पल झटके देगा उठा करके। इतने दृश्य देखते हैं अपन, फिर भी अपने जीवन में परिवर्तन नहीं आता है। कल तक हंस रहा था, बोल रहा था, नाच रहा था, गा रहा था, घंटे भर बाद देखो तो दुनिया से चला जाता है आदमी। विचार करिए, अब्दुल कलाम कहाँ एक विद्यालय में उपदेश करने के लिए, भाषण करने के लिए गए, बड़ी अच्छी जीने की कला सिखा रहे थे। सिखाते ही सिखाते अटैक पड़ा, खड़े खड़े जमीन पर गिर जाते हैं और मौत हो जाया करती है। जीवन की कला सिखाने वाला मृत्यु के मुंह में चला जाया करता है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं हुआ करता है, इसलिए जिंदगी को समझने का प्रयास करो। दुकानदारी में ज्यादा चिंता है, नोट कमाने की ज्यादा चिंता है। कमाओ, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपसे निवेदन कर रहा हूं, सुबह से शाम में 24 घंटे में 24 मिनट धर्म ध्यान किया करो। मंदिर के सामने घर हो और अभिषेक नहीं करे आदमी, पूजा नहीं करे, मंदिर के पड़ोस में रहे भगवान का अभिषेक नहीं करे, किस काम की वह जिंदगी हुआ करती है। अरे जिन्हें करना है वह तो दूर दूर से आकर भगवान का अभिषेक किया करते हैं। समाज में सबसे बड़ी दुर्घटना ये हो गई कि ज्ञान की बातें ज्यादा होने लगी हैं, ज्ञान के तर्क ज्यादा होने लगे हैं। इतने तर्क होते, अरे भगवान को जल डाल दिया तो क्या हो जाएगा, भगवान को चावल चढ़ाने से क्या हो जाएगा। ये तर्क जब से आ गए हैं, जब से आदमी ये गहरी गहरी बातें करने लगा है, फोकट की बातें करने लगा है, तब से आदमी क्रियाओं से छूट गया है। ध्यान रखिए, मैं पुलक सागर कहता हूं, अंतरंग की बातें, आत्मा की बातें, गहराई की बातें ये श्रावक के करने की नहीं, ये संतों के करने की हुआ करती हैं। आपका कर्म तो इतना ही होता है, अरहत भक्ति करो, प्रभु की भक्ति करो, प्रभु का ध्यान करो। 16 कारण भावनाओं में ज्ञान की बातें कहीं नहीं आई हैं, बस इतना ही लिखा हुआ है, जो अरहंत भगत निज जाने, सो जन विषय कसाए न जाने। श्रावक हो, श्रावक का काम है भगवान की भक्ति करना, भगवान की पूजा करना। लेकिन दुख इस बात का है कि आज सब उल्टा हो रहा है। श्रावक की क्रियाएं साधु कर रहे हैं और साधु की क्रियाएं श्रावक कर रहे हैं। साधु को लिखा अभिषेक नहीं करना, तो श्रावक ने छोड़ दिया अभिषेक करना। महाराज तो जाके करा रहे हैं, बोल रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं, ये काम भी महाराजों का नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, ये काम श्रावकों का हुआ करता है। लेकिन श्रावक ने तो छुट्टी पाली, वह तो ऐसा रहता जैसे मुनि महाराज हो, अभिषेक में हिंसा होगी, जल भरेंगे, हिंसा होगी, हम अनुमोदना नहीं करते, हम अभिषेक नहीं देखा करते। ध्यान रखना, ये काम तुम्हारे नहीं है। ज्यादा हिंसा और अहिंसा की बातें मत सोचा करो, ज्यादा गहराई में मत जाया करो। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अरे हाथ मिले, हाथों से भगवान का अभिषेक करो, नयन मिले हैं, नयनों से भगवान के दर्शन करो, पैर मिले हैं, चल करके जाओ। वो भगवान से कहना, हे भगवान मेरे जीवन में कुछ मत कहना, इतना ही कहना, मेरे पैरों में इतनी ताकत देना कि मैं दौड़ दौड़ कर तेरे मंदिर आ सकूं, और मेरे हाथों में इतनी ताकत देना, इन हाथों से तेरा अभिषेक कर सकूं। हे भगवान मेरी आंखों की रोशनी कम मत करना, मैं इन रोशनी से तेरी प्रतिमा का दर्शन कर सकूं। जीवन के अंत समय में तो जीवन सार्थक होगा, दौड़ दौड़ के मंदिर जा सकूं, इतनी ताकत मुझे प्रदान करिए, इतना सामर्थ्य मुझे प्रदान करिए। ध्यान रखना, अरहंत भगवान की भक्ति करिए, सिद्ध भगवान की भक्ति करिए। भक्ति ही मुक्ति का मार्ग हुआ करता है। श्रावक हो, साधु जैसा चिंतन मत लाओ, साधु जैसा दिमाग मत लगाओ कि ये फूल चढ़ाएं कि नहीं चढ़ाएं, फल चढ़ाएं कि नहीं चढ़ाएं, इसमें हिंसा उसमें हिंसा। आदमी करता तो कुछ नहीं है, बातें बहुत करता है, बड़ी गहरी गहरी, ना पूजा करता, ना अभिषेक करता है, ना भगवान की भक्ति करता है। इतने तर्क इकट्ठे कर लेता है कि जो कर रहे हैं उनको भी करने नहीं देता। ध्यान रखिए, जिंदगी इसी का नाम है। जिंदगी को बदलना है, सोच बदलो। ज्यादा गहराई में जाने की मतलब नहीं है। ज्यादा गहराई में जाना है, मुनि महाराज बन जाओ, है कि मुनि महाराज को ना नहाना है, ना धोना है, ना अभिषेक करना है, ना पूजा करना है, ना पाठ करना है। दो ही चीज हमारे पास है, या तो पूज्य बनो या पूजा करो, पूज्य बनो या पूजा करो, तीसरा कोई रास्ता नहीं हुआ करता है। पूजा नहीं करना है तो इधर आकर बैठ जाओ, वो इधर नहीं बैठ सकते हो
तो इधर बैठने वालों की पूजा किया करो, तुम्हारे जीवन का कल्याण अपने आप हो जाएगा। दो ही काम है, पूजा करो या पूज्य बनो, दूसरा कोई रास्ता नहीं है कल्याण का। पूज्य बनना है तो महावीर जयंती आ रही है, किस किस को पूज्य बनना है हाथ उठाओ। नहीं बनना है। जब पूज्य बनना नहीं है, पूजा करना नहीं है, तो कल्याण कैसे होगा? विचार करिए, कौन को दिला रहे हैं? हर कोई पड़ोसी को दिलाने में लगा है, और मैं कह रहा हूं कि अपना ख्याल रखो। है पड़ोसी में काहे को लगी? अपना ख्याल रखो, अपना ध्यान रखो, अपना नंबर कब आएगा विचार करिए। और तुम हमें ऐसे पीस दिखा रहे हो, फूड बनते ही बिल्कुल रिजेक्टेड है, मैं काहे को लूंगा? एक बात बताओ, जब तुम बाजार में जाते हो, फल की दुकान में जाते हो, तो पिलपिले मरे मराए से फल लेते या अच्छे वाले लेते हो? तो मैं पुलक सागर काहे को लूं ऐसे? है जो किसी के काम का नहीं, वो महाराज को पकड़ा दो। तो हमें से कोई रद्दी वाले थोड़ी है कि पुरानी रद्दी बेचो और पैसा ले लो। हम लेंगे तो अच्छे लेंगे, थोड़े जवान से जिंदगी को आगे बढ़ाएं, धर्म को आगे बढ़ाएं। घर में चल नहीं रही, रोटी पच नहीं रही, दीक्षा दे दो हमको। काय को दीक्षा? और समाज पे बोझ बना दो। ध्यान रखना, विचार करिए, सोचना है। हमारे बाबा जी देखो, बूढ़े होकर भी जवान हैं। ऐसे थके हारे से लगते हैं क्या? नहीं, इनके पास बैठ जाओ, जिंदगी के आनंद प्राप्त हो जाएंगे, जिंदगी का सुख प्राप्त हो जाएगा। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, ना इन्हें किसी से लेना, ना इन्हें किसी को देना है। ऐसे संत हैं, ऐसे अपने कक्ष में बैठे रहते, इन्हें कोई मतलब नहीं कौन दर्शन को आ रहा, कौन नहीं आ रहा है, कौन मुझे आहार दे रहा, कौन नहीं दे रहा है। मैंने कहा बाबा जी, तुमको कभी ऐसा नहीं लगता कि हमारे पास इतने सारे आहार में आते, तुम्हारे पास नहीं? बोले 10 भी आ जाए महाराज, खाना तो मुझे ही अकेले है। एक आए तो भी खाना और 10 आए तो। ऐसा संतोष का धन, ऐसा धीरज